इंसान इसी तरह अपने रोज़ के काम में लगा होगा और बस अचानक से क़यामत का वक्त आ जाएगा। صل على سيدنا محمد يا رب صل अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क़यामत कब आएगी। दोस्तों, क़यामत आएगी ये बिल्कुल यकीनी है, पर कब आएगी यह बात अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको पता चल जाएगा क़यामत कितनी नज़दीक है। कुरान में भी और इससे पहले की दूसरी आसमानी किताबों में भी क़यामत के आने का यकीन दिलाया गया है, पर किसी में भी उसके आने का समय नहीं बताया गया है। इसको राज रखने के कई कारण हो सकते हैं, पर सबसे प्रमुख कारण यह है, अल्लाह ने यह दुनिया इंसानों के इम्तिहान के लिए पैदा की है और हर पल हम सबका इम्तिहान हो रहा है। यह दुनिया कर्मों के फल की जगह नहीं है, जैसा कि बहुत से लोग समझते हैं। इस दुनिया में इंसानों को उनके कर्मों का पूरा फल दिया भी नहीं जा सकता, क्योंकि इंसानों के अच्छे और बुरे कर्मों का असर उसके जीवन समाप्त हो जाने के बाद तक चलता रहता है। इसलिए आवश्यक है कि एक दिन ऐसा आए जिसमें इंसानों के सभी कर्मों का पूरा फल पूरे इंसाफ के साथ दिया जा सके, और यह तभी हो सकता है जब सभी इंसान दुनिया में पैदा किए जा चुके हो। इसलिए इस्लाम की शिक्षा यही है कि वह दिन तभी आएगा जब दुनिया की अवधि समाप्त हो चुकी होगी और सभी इंसानों को दोबारा पुनः जीवित किया जाएगा। अगर इंसानों को क़यामत के आने का समय पहले से बता दिया जाता तो फिर यह दुनिया इम्तिहान ना रह जाती और इंसान उसी के आने का इंतज़ार करता रहता। हज़रत मोहम्मद से भी लोग क़यामत के आने का समय बार बार पूछते थे। जवाब में वह यही कहते थे कि इसका इल्म तो सिर्फ़ अल्लाह के पास है। हाँ, आपने इसके आने के पहले की कुछ निशानियाँ बताई हैं, जिन पर अगर गौर किया जाए तो लगता है कि क़यामत बहुत करीब आ गई है। इसके बारे में पूछे जाने पर हज़रत मोहम्मद यह भी कहा करते थे, क़यामत को जब आना होगा तब आएगी, तुम यह बताओ कि तुमने उसके लिए क्या तैयारी की है। देखा जाए तो यह बात बहुत अहम है। हमें अगर उसके आने का वक्त मालूम भी हो पर हमने उसके लिए कोई तैयारी ना की हो तो हमारी ज़िंदगी तो बहुत मुश्किल में फंस जाएगी। कुरान में एक जगह पर इसी प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार दिया गया है, नहीं, मैं कसम खाता हूँ क़यामत के दिन की, और नहीं, मैं कसम खाता हूँ मलामत करने वाली आत्मा की। क्या मनुष्य यह समझता है कि हम कदापि उसकी हड्डियों को एकत्र न करेंगे? क्यों नहीं, हम उसकी पोरों को ठीक ठाक करने की सामर्थ्य रखते हैं, बल्कि मनुष्य चाहता है कि अपने आगे ठिठाई करता रहे। आखिर क़यामत का दिन कब आएगा? तो जब निगाह चौंधिया जाएगी, चंद्रमा को ग्रहण लग जाएगा और सूर्य और चंद्रमा इकट्ठे कर दिए जाएंगे। उस दिन मनुष्य कहेगा, कहाँ जाऊं भागकर? कुछ नहीं, कोई शरण स्थल नहीं। उस दिन तुम्हारे रब ही की ओर जाकर ठहरना है। उस दिन मनुष्य को बता दिया जाएगा जो कुछ उसने आगे बढ़ाया और पीछे टाला। क़यामत के बारे में कुछ बातें हैं जिन्हें अगर याद रखा जाए तो उसके आने के समय के बारे में जानना बहुत अहम नहीं रह जाता। क़यामत आएगी अवश्य, और दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। वह पहले से सूचित करके नहीं आएगी। इंसान इसी तरह अपने रोज़ के काम में लगा होगा और बस अचानक से क़यामत का वक्त आ जाएगा। उसके आ जाने पर इंसानों के लिए भाग के जाने की कोई जगह ना होगी। अल्लाह ने उसका एक समय निश्चित किया है, उसका पूरा होते ही ना उसे आगे किया जाएगा ना पीछे। हर इंसान की क़यामत तो उसकी मौत के साथ ही आ जाती है, फिर चाहे असल क़यामत हज़ारों साल बाद ही क्यों ना आए। मतलब कि
उसके कर्म करने का समय ख़त्म हो जाता है। क़यामत कोई बुलाने की चीज़ नहीं है कि आदमी उसके आने की दुआ करे। क़यामत के बाद को होने वाला है, के बाद जो होने वाला है, हम सबको उसकी फ़िक्र होनी चाहिए। अल्लाह की अदालत लगेगी और हमें अपने पूरे जीवन का हिसाब देना होगा। वहाँ अगर हम फेल हो गए तो हमारा पूरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा और यही सबसे बड़ी नाकामी और बर्बादी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका ये भाई मोहम्मद मुनीब ऐसी वीडियो लाता रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।